चीज तो यही प्रबंधन ही है कि इसने अगर मैनेजमेंट परफेक्ट कर लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सबसे पहला खर्चा उस व्यक्ति के जीवन में क्या है? शिक्षा। तो वो क्या करे शिक्षा के लिए और 2000 रुपए मासिक बचाना शुरू करे। इस बात को समझना बोलो बहुत ध्यान से। अगर 2000 रुपए वो मासिक चुकाएगा बचाएगा तो साल का कितना होगा? और 10 साल बचा लिया तो 2,40,000 होगा, क्यों नहीं होगा? और 10 साल में लेकिन ब्याज पर तो जुड़ा हुआ कौन जुड़ा हुआ? सरजीत भाई, संदीप जी जुड़ो साहब, कितना हो जाएगा 10 साल में? भाई अंदाजा तो डबल हो जाएगा। मैं इसको इतना सा मानूं कि ये 1.5 गुना हो गया, क्योंकि मान लिया आपको बात कर रहे हैं ग्राउंड रियलिटी जरूरी है। सारे को डबल के नाट नहीं सकूंगा, डबल तो करना 10 साल में। कितना बचाओ कितना डबल क्या हो जाएगा? पापड़ा में जवाब सॉलिड होना चाहिए। अगर डबल तो करना 1.5 गुना तो रहेगा, आपको 1.5 गुना हो जाएगा। 1.5 गुना को याद करिए तो रुपया कितना बने? 3,60,000 10 साल में। ठीक है, 3,60,000 को महीना को 2 रुपए सैकड़े के हिसाब से ब्याज कितना? 2 रुपए साहूकार है। 2 रुपए में तो कोई तोड़ोगे नहीं ना, ये तो कोई नाटक हो गई। 2 रुपया तो बढ़िया देते ना, तो मतलब 1.5 पौने 2 रुपए बढ़िया देते हो, देते हो पनीर दे। तो ये तो साहूकार ब्याज है। 2 रुपए सैकड़ा के हिसाब से कितना ब्याज बने महीना को? हाँ महीना को 3,60,000। हाँ 72 रुपए। तो इस रुपए की औकात देखना आप कितनी है। ये रुपया आपको हर महीने 7200 रुपए देगा। कितने देगा? 7200 रुपया। और अब मन से ईमानदारी से बताओगे तारापुर जो भी टॉप मोस्ट स्कूल है, जो भी गुडा 12 महीना में कितना बनाए भाई? ये मन कैलकुलेट करके बता दो। बेहतर के हिसाब से 12 महीना में कितना होगा? हो गए 86,400 रुपये हो गए। अब पूरा तारीख जो भी टॉप मोस्ट स्कूल है उनकी सालाना फीस क्या है फिलहाल? चौथी पांचवी के बच्चे की ना इतनी बड़ी भाई, चौथी पांचवी का टावर की बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल। 30-40 किलो कोई नहीं ना, आधा तो बचाओ आधा फीस में दे। आधा जो बचाओ बड़े भाई ब्याज पर तो जुड़ोगे को नहीं जुड़ोगे ना। ये बात ना समझ भी बहुत गहराई से है। मैं मैनेजमेंट है बोलिए भाई बाणियों ये सक्सेसफुल और आपा ये बावड़ी पूछा कि वो एक एक रुपया को सदुपयोग कर रहे हैं। भाई मेहनत तो क्या आपा कौन कर रहा है? आपा भी घनी गधा बचाई कर रहा है ना भाई। ये कराना बहुत समझ नहीं चालू तो करोगा, लेकिन बात की है, बात है कि रुपया को सदुपयोग की कि आधे रुपए दे दे वो फीस में और आधे रुपए करे फिर दोबारा से दे। अब वो मैं लिख नहीं रहा हूं, ये केवल समझने की बात है, समझाने की बात है। तो उसके पास 12वीं तक जाते जाते क्या 3,60,000 तो नहीं अगला देखो तो ब्याज ही तो खा रहे हो। ये क्या रकम के 10 लाख प्लस को नहीं जाए? 12वीं तक जाते जाते क्या ये रकम 10 लाख प्लस नहीं हो जाएगी? उसके पास आराम से हो जाएगी। तो ये रकम है वो टाबर की शिक्षा संभव है को नहीं है? आराम से पॉसिबल है ना। ठीक है, एक चीज 10 साल को टाइम आप ये लियो है 10 वर्ष कि एक अगर कोई व्यक्ति है, कोई भी सामान्य व्यक्ति है, उनको ब्याह हुआ मतलब 25 साल की उम्र में वो सेविंग शुरू करे तो ब्याह हुआ है वो 2 साल 3 साल, क्योंकि आजकल पहले का ट्रेंड को नहीं, अब के लोग थोड़ा समझदार होगा तो ब्याह होता है टावर कोई बोल करे आजकल है ना 2-3 साल तो वह निकालते हैं।
फिर टापर होएगा 2-3 साल में। उस व्यक्ति के लिए बच्चों को पढ़ाना आसान है कि नहीं है? मतलब ऐ बोलनी कि अम्मा बताना बोर्ड को बता रहा हूँ हाँ हाँ मिला रहा हूँ हाँ कौन सा है। मैं जो बात बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकली यह चीज पॉसिबल है खुद में। एजुकेशन में ठीक है। संदीप जी सही है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है ना? ठीक है। अब उसको चाहिए रोजगार, फिर रोजगार की व्यवस्था उसको किस उम्र में चाहिए? अगर रोजगार है तो उसके बच्चे को कब कोचिंग की जरूरत होगी या कब वो नौकरी के लिए जाएगा, कौन सी एज में चाहिए? 17-18 में रोजगार चाहिए भाई, 12वीं पास करे वो तो पढ़े ही उस तक तो। हाँ तो मतलब एग्जैक्ट कौन सी उम्र? 20-21 साल 22 साल के बाद में। 20 साल से पहले तो नहीं चाहिए ना। 20 साल की योजना को समझ लें आपको कि उसके लिए भी क्या करें, 2000 रुपए मासिक बचाए। ठीक है, 12 महीने और 24,000 और कितने वर्ष बचा ले, कितना रुपया बनेगा? वो डबल हो गया 4,80,000 रुपया। और 4,80,000 रुपया 20 वर्ष में कितना हो जाएगा? 2.25 कितना गुना हो उसका? आराम से कम से कम इतना हो जाएगा। तो अगर 10 साल में 1.5 गुना हो जाएगा तो 20 साल में 2.5 गुना तो पकड़ ले आराम से हो जाएगा। जब बैंक 12 साल में डबल करते हैं, चलो 2.25 मान लो, कोई दिक्कत कोई नहीं, तो 2.25 गुना करोगे कितना बढ़ेगा? मोबाइल से कैलकुलेटर 2.25 बढ़ेगा। लगभग 2.25 लगभग 11 लाख रुपए का 25 5 और लगाओ 5 और लगाओ 10,80,000 लगभग 11 लाख रुपए को बढ़ा है मोटा मोटी। ठीक है, तो 10,80,000 रुपया एक टापर की कोचिंग में 10,80,000 रुपया एक सफिशिएंट अमाउंट है को नहीं है? आराम से आराम से पॉसिबल है ना? तो क्यों उन्हें रोजगार की व्यवस्था कराई जा सकते हैं? आराम से करो। 10 लाख रुपया आराम से भाई रोजगार को मतलब कोचिंग से है ते सोचो कि नौकरी लगानो चाहे रिश्वत देकर वो संभव नहीं है। रिश्वत देकर तो कोई लगा सकता है जी, नाम इनकम होगी। ठीक है, अपन एक सामान्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल तरीके से पॉसिबल है। और जो क्या करें ना, मैं तो मेरा छोरा ने भाई यहाँ नौकरी लगाऊंगा मैं लगाऊंगा तो भाई 2,000 बोले रुपया 5,000 6,000 10,000 बचा साल का एम लगा दी मर के हटा हुआ है, फिर रुपया दे थोड़ा सा चाले कोई नहीं। फिर तीसरी व्यवस्था ये है, तीसरी व्यवस्था है मकान। उस व्यक्ति को मकान चाहिए। ठीक है, और मकान आदमी कब चाहे, जैसे वो टावर नहीं गया कि जगह भाई लड़की की शादी कर रहे हो तो बैठक चाहे और छोरा को ब्याह कर रहे हैं तो चौबारो चाहिए नहीं। ऐसे चौबारो चाहे तेरा ब्याह बाद चौबारे बोले भाई है एक ही थो नीचे काम गाड़ लिया था। ठीक है, कोई कोना मकान कब बड़ा है? लगभग शादी में 2,000 रुपये बचावा आदमी और 12 महीना तो 24,000 रुपया। और ये 25 वर्ष तक वो बचत करे तो ये अमाउंट कितना बने भाई? 25 चौक 100 6 लाख रुपए हो जाएंगे। हाँ, और 25 वर्ष में ये पैसा 3 गुना हो जाएगा कि नहीं? 3 गुना हो जाएगा। अमीलाल जी ने ठीक ठीक आइडिया रुपया को ये व्यापारी आदमी ने हो जाएगा मेरे अमीलाल जी आराम से हो जाना। मतलब भैया को गणित बात करना तो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जो अगर आपको लगना भाई इसमें ग्राहक मना कर सकता है कि नहीं इतना तो नहीं है
मैंने भी कहती हो कोई ग्राहक ने जाकर बेइज्जती करा जैसे मेरे को नहीं करा दो तो और बेइज्जती अपने चाहते ग्राहक ने बेइज्जती करते क्योंकि ग्राहक ने एक बार बेइज्जती करा ली ना फिर तो दोबारा बोलने को दो 3 गुना इची को इम्पॉसिबल है कितना होगा भाई जमीन घर की 18 लाख में मकान बन जाए कौन बन जाए आराम से बढ़ जाए 18 लाख में ठीक ठाक होगा पॉसिबल है ना आराम से ठीक है फिर क्या चाहिए फिर करोगे वो ब्याह तो उन्हें शादी के लिए भी कितना रुपए बचा होगा 2000 और शादी मकान और ब्याह के टाइम पे बना लगभग सी ठीक है तो वही 12 महीना 24,000 रुपया 25 वर्ष वो बचत करे तो कितने रुपए जुड़ गए और 25 साल में पैसा कितना हो जाएगा 3 गुना तो वही 18 लाख अब तो नहीं कुछ बात तो कहने के लिए पागल और अगले व्यवस्था आलो के करो आगला नहीं लाला छोड़ दीजिए वो भाई सब तारीख खर्च ला दे उनको बचत तो कर लो कि वो लाग जा बाकी 99% संभावना की है जो खर्च होता है कौन लागे ठीक है क्या तो वो तारीख कहते ही समझ जाओ कि कौन लागे नहीं समझ तो आप जाती हो बोल भाई सब तेवर में तो करता क्या कर दिया अपने लाग करते अपनी मर्जी से प्यार करेंगे और ता तो कार्ड ही भेजे पापा जी फ्लड में क्या है देख लो तार टाइम हो तो इतने कहेंगे ज्यादा कह नहीं पड़ी और वो प्रैक्टिकल भी है भाई जया अपा जब 5वीं 6वीं 7वीं में पढ़ता था मैं छोटी क्लास में जब थे तो यूं सुने फलाना गांव में कोई लव मैरिज कर रही तो अड़कम सो माच जातो आज माचा है जबकि अब तो आप सोसाइटी में और ज्यादा बैठते हो पहले बैठते ही नहीं इतना है ना तो अब कॉमन सी चीजें हो गई ठीक है तार उसको जाट तो नहीं है वो व्यक्ति कहीं और भी ले जा सकता है किसी और व्यवस्था में खर्च कर सकता है लेकिन आपने ये दिन अड़का ही शुरू में बताया ज्यादा होता है तो वही मामला कट करते हो ना फिर यार चाहे वो नहीं क्या करनी है बच्चे तो आपने अड़का शुरू में बता के खत्म कर दिया और नहीं बताओ तो भी ठीक है कोई चिढ़ जाए तो तुम मार लगाए करवाओ टाड़ कर तो समय और व्यवस्था माहौल देख कर बात करिए 18 लाख में आराम से ब्याह हो जाए मतलब ब्याह हो जाए अपनी जगह इजी हो जाए बहुत आसानी से कोई दिक्कत नहीं होगा नहीं ठीक है आना दिना में दहेज को खर्चो और कम हुआ या तो बात सुनिश्चित मतलब ब्याह भी होगा तो दहेज का खर्चा कम होगा ये बात सुनिश्चित है ठीक है फिर उसके बाद में क्या है फिर सामाजिक खर्चे होते सामाजिक खर्चे वो करे तो एक कितना 100 रुपये बचा ले 1000 केवल 1000 रुपये बचा 12 महीना बचा तो 12,000 और 25 वर्ष तक ये रुपया अगर वो बचाया तो कितना रुपया बढ़ जाऊंगा ये 3 लाख 3 लाख रुपये बढ़ जाऊंगा और 25 वर्ष में ये रुपया भी 2.5 गुना हो जाऊंगा 3 गुना हो जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा तो ये रुपया होगा 9 लाख अब भाइयों का सामाजिक खर्चा है कि सामाजिक खर्चा समझो सामाजिक खर्चा होगा एक तो है वो 10 होटल मोटा मोटा जो बात कर रहे हैं ना अपन सामाजिक खर्चों की उनकी बात कर रहे हैं एक खर्चों तो क्या को है 10 होटल फिर एक शिक्षक बोलो पेज बोलो के बोलो और शिक्षक बोलो हर जगह अलग अलग नाम है और एक होगा बात 9 लाख में तीनों काम सच जाए कोई सच जाए एक सामान्य आदमी का आराम से सच जाए ना अब बोल 10 होटल तो जीवन की शुरुआत नहीं करते कैसे दो 25 साल बाद क्योंकि बताओ ना कैसे दो भाई आप 5 लोग हैं सामाजिक व्यवस्था को देख रहे हो पूरी ईमानदारी से जवाब दो जो मैं पूछूं बात ठीक है
घर में पहलो टाबर है तो 10 टन पिताजी करे दादो करे दादो करे घर का पहला टाबर हो 10 टन पिताजी करे दादो करे दादो करे प्रैक्टिकल बात है ना अरे बात है कोई गाल में तो उन कर रहा हूं और यो अब के बड़ को 25 साल बाद दादो तो पोता को 10 टन दे करो तारा बेटा हो तारा पिताजी करेगा ताजी क्या चिंता पाड़ रहे हो बाहर छुच्छों को करना होगा अच्छा छुच्छन भी करना होगा तो उसकी बेटी के कोई बच्चा होगा तो वो लगभग पिताजी मतलब होता है तो पिताजी करके जाते हैं लगभग बाहर तो जो है वो भाई पर है ना लेकिन भाई भी सत्ता ही संभाला है रुपया तो बापू दे देते भी पर अब एक एक तापर ही है मतलब एक दो तीसरों तो मतलब देखो ही मिले है क्यों नहीं तो ये व्यवस्था आराम से संभव है कि नहीं है क्योंकि आपके पास ये प्रश्न आएंगे तो उस प्रश्न का जवाब दे रहा हूं आपको कि बोले ये तो शुरू में आ जाए तो उन्होंने ये फिर ये बताया बोले भाई 10 टन करे कौन 10 टन तो दादो ही करे तो आराम से संभव है क्यों नहीं है अब के खर्चो रखो भाई अब रखो बुढ़ापो आ गया बुढ़ापा के लिए वो क्या करे 1000 रुपये महीना बचावे 12 महीना 12,000 ठीक है और 35 वर्ष तक ये बचत न करे वो क्योंकि एक आदमी अब कद की उम्र की बात कर रहे हैं ये बात अपन कर रहे हैं लगभग 25 वर्ष की आज सामान्य तौर पे एक व्यक्ति 25 साल की उम्र में कमाना शुरू कर देता है ठीक है अब कोई 35 तक भी नहीं कमाऊं तो आप ठीक को ढूंढना लेकिन आप एक सामान्य प्रबंधन की बात कर रहे हैं तो 60 साल की उम्र में बूढ़ा होगा 35 साल तक वो क्या कर ले बचत कर ले कितने रुपए हो गए भाई ये 35 वर्ष तक सोचो लगाना भाई हिसाब 20,000 35 साल में रुपये कितना हो जाए 35 साल में कम से कम जिन कोई आपका कोई ना बताओ और आप लोग स्वीकार कर ले मतलब आपने तो अपने को तो चर्चा वो चाहिए ना जिसको अगले को बता रहे मान लेंगे हाँ पैसा इतना हो जाएगा ज्यादा तो क्या करेंगे ज्यादा तो कितने भी हो जाए जी 4 गुना ही करे 35 साल में भाई मैं 2 रुपये वाला बोलो जी अरे 2 रुपये वाला बोली वो तो सामान्य बात है सामान्य में 4 गुना से बढ़ो ज्यादा हो जाए भाई क्योंकि फिर ब्याज रुपया में तो रुपये जुड़े है अपन के 1000 थोड़ा देख रहे हो फिर जो एक पहला महीने जो आपने 1000 रुपये बचाए वह कितना गुना हो जाएगा जो भी तो गणित है रुपया का तो रुपये जुड़ा हो 4.5 लगा भाई ये मरे से मरे रुपया नहीं 5 गुना हो जाएगा मैं ऐसा मेरा बता रहा हूँ तो बता मतलब इससे भी ज्यादा ही जाओगे इससे कम कौन जाओ हाँ कितना होगा ये ठीक है ये 21 लाख 21 लाख तारो 4.5 मान लो तो 20 लाख मान लो 20 लाख रुपए कोई आदमी करना हो तो बता निकाल परसों ये बता रहा बता 20 लाख कोई आपको जोड़ बैठा है कि 20 लाख रुपए का आदमी बुढ़ा पाऊं तो उनको बुढ़ाओ सवर जाए खुद सवर जाए बढ़िया काम चल जाना और ये टोटल आदमी को कितना रुपए चाहिए इस पूरे प्रबंधन को चचाने के लिए मतलब एक व्यक्ति के पास यदि 10,000 रुपए की बचत हो तो वो आराम से अपने जीवन के सारे खर्चों को मैनेज कर सकता है बहुत आसानी से कहीं कोई दिक्कत नहीं है उसके पास लेकिन समस्या ये है कि ये मैनेजमेंट नहीं है उस व्यक्ति के पास ये उस व्यक्ति की सबसे बड़ी दुविधा है अब 10,000 रुपए कौन बचा सकते हैं
जी इनकम कितनी हो तो खर्चा में कोई अंत करें 50,000 कमानी भी महीना का लास्ट में रुपया मांग ले लोगों से कि मैंने रुपया बुनियाद देखिए कि व्यवस्था करिए, तो खर्चे का तो कोई अंतर नहीं कि तुम्हें कर लो, लेकिन कि एक लगभग 25,000 रुपया कम महीना कमाने और 10,000 की बचत कर ले, तुम कर ले कर सकते। चाहो तो कर सके, नहीं चाहे तो लाख रुपया और तुम कर सके। बच्चों का अपने परिवार के जो भी आवश्यकता है उन खर्चों को पूरा कर सकेंगे, तो वो व्यवस्था, वो गारंटी, वो सिक्योरिटी कौन देता है? फिर बीमा देता है। तो ये बचत प्रबंधन भी किसमें होना चाहिए फिर उसका, क्योंकि निश्चित खर्चे हैं, गारंटी के खर्चे हैं, तो उस आदमी को इस बात की भी गारंटी चाहिए कि मैं हूं तो भी तो मुझे मिले, मैं नहीं हूं तो मेरे घर वालों को पैसा मिले, इस बात की भी गारंटी उसको मिलनी चाहिए। गारंटी उसको केवल कौन देगा? भाई तो फाइनेंस का आदमी हो, भैया तो बिजली काटर बिजली दे लोग अन्नत गुणों से ध्यान दो, तान का ध्यान है, बताओ बीमा के अलावा कोई गारंटी देगी? ये बात ना अगला नया हिला लगा पूछ सको ना कि बता कौन दे रहे का अलावा गारंटी पूछ सकते हो ना, जब जोड़ सकते हो उस आदमी को। ये गारंटी कौन देता है? केवल और केवल बीमा। तो उस आदमी को ये बचत कहाँ करनी चाहिए? बीमा में करनी चाहिए। फिर भी कई नालायक रहे हैं। एक तो व्यवस्था ये होगी, दूसरी व्यवस्था भाई लाख रुपए का बजट यहाँ जुड़ गया, लाख रुपए का बजट यहाँ जुड़ गया, मतलब थोड़ा थोड़ा सा बजट जुड़ भी गया और कोई बड़ी समस्या आ गई, पिताजी को कैंसर हो गया, अब पिताजी छोड़ देंगे बोल मर जाए, मुझे किस्त देनी जरूरी है, फिर आदमी क्या करे? किस्त न तो रोकता है और पहले खर्चा क्या करोगे? कराना ही पड़ेगा भाई। उपाय क्या हो आदमी का? या कोई दुर्घटना घट गई परिवार में, या और कोई तरह की हारी बीमारी या किसी भी तरह की, तो वो खर्चा, वो बजट कहां चला जाएगा? तो फिर 4 साल की आपकी मेहनत, जो आपने पैसा बचाया था, वो बराबर हो गया? तो जहां से चले वहीं आके खड़े हो गए। तो वो बैकअप चाहिए कि नहीं चाहिए उस आदमी को? तेरी बचत बनी रहे, इस बात के लिए तेरे को क्या चाहिए? इस बात के लिए तेरे को निश्चित रूप से अब उसको संख्या मंजिला विस्तार मार करना, ताकि उसको लगे हाँ ये इंपॉर्टेंट मामला है। क्या ये इंपॉर्टेंट मामला है कि तेरे को तेरी हेल्थ इंश्योरेंस करानी चाहिए, ताकि यदि तेरे जीवन में किसी भी तरह का हारी बीमारी का खर्चा है तो ये रुपए वहां ना जाए। सरकारी कर्मचारी के साथ यही तो व्यवस्था है कि वो कभी पीएफ में 100 रुपया काट के दे है कि इलाज के लिए, कौन देना? वो धीरे धीरे प्रोग्रेस ही करते चले जाए। और आपा क्या करा, बचत कराना, कोई हारी बीमारी आ जाए तो वो बचत चल जाए, तो आप झट से चाले उठे वापस आप खड़ा हो जाओ, तो आप उसी लेवल पे जहां है वहीं की वहीं बने रहते। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन प्रोग्रेस नहीं होती जो सोची जाती है। तो उसका सबसे मोटा कारण यही है। तो उस आदमी को क्या करवानी चाहिए? फिर हेल्थ इंश्योरेंस करवानी चाहिए। और एक नॉर्मल से आदमी की, मतलब वही 25-26 साल का आदमी, ठीक है, वाइफ और बच्चे, लगभग 1,000 रुपए महीने में उसकी हेल्थ इंश्योरेंस हो सकती है। 12,000 रुपए सालाना आराम से हो सकती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो उसकी बचत बनी रहे, इस बात के लिए उसको क्या करवानी चाहिए? हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस, ताकि उसका ये बजट कभी ना गड़बड़ाए, उसकी ये बचत का पैसा उसका कभी भी हारी बीमारी में ना जाए, उसी उद्देश्य में खर्च हो जिस उद्देश्य के लिए पैसा जमा किया गया है, ठीक है। तो उसको हेल्थ इंश्योरेंस करानी चाहिए ताकि उसका बजट एज इट इज बना रहे। एक और इंपॉर्टेंट व्यवस्था उसके साथ है, जो उस दिन मैं आपको पीए समझा रहा था। पीए तो समझ ही नहीं आप लोगों को, पीए में कोई दिक्कत होना है समझ। उसके साथ कोई घटना घट गई, ज्यादा मोटा खर्चा भी नहीं है, ठीक है, कोई घटना घट गई, ज्यादा मोटा खर्चा नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने कहा भाई 6 महीने तक काम नहीं कर सकता। अब वो किस्त कह दे, यदि 6 महीने तक काम नहीं करे तो किस्त कह दे। ये किस्त दे दे कि महीने की मतलब, और अगर किस्त नहीं दी तो फिर मामला गड़बड़ा को सारों का। तो मैनेजमेंट तो बहुत बढ़िया तरीके से शुरू किया था, व्यवस्थित तरीके से चला भी। 2 साल 3 साल बाद इस तरह की कोई घटना घट गई कि उसको 6-7 महीने के लिए बैठक डॉक्टर ने दे दिया, अब वो किस्त नहीं दे पा रहा। तो किस्त नहीं दे पा रहा तो बीमा कंपनी रिस्क कवर देगी क्या उसको? नहीं, बंद कौन देना?
और ये 3 साल से पहले कोई घटना घट गई तो दियड़ा दाम भी बोल दे तो और समस्या है कि नहीं। यदि उस घटना के दौरान उस व्यक्ति का कोई अंग भंग हो गया तो अब वो रुपए कमा भी नहीं सकता, स्वस्थ हो जाएगा लेकिन रुपए नहीं कमा सकता, तो किस्त कह दे, घर क्या चल है, तो बोले भारी समस्या है। तो उसको क्या चाहिए, तो उसको चाहिए पर्सनल एक्सीडेंट की पॉलिसी पीए, ताकि उसके जो घर के दैनिक खर्चे हैं और इनके सब हर महीने की जो कमाई है वही है, तो उसके पीए से उसके जो मासिक खर्चे हैं वो मासिक खर्चे मैनेज हो सकते हैं, उसमें उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस बात के लिए उसको पीए, डेथ हो गई तो एक बड़ा अमाउंट आपको रिस्क कवर के रूप में मिलेगा। यदि डेथ हो गई तो आपको एक क्या मिलेगा, एक बड़ा अमाउंट रिस्क कवर के रूप में मिलेगा। या कोई अंग भंग हो गया तो उस जितनी कमाई उसकी घटी है उतना पैसा उसको मिल जाएगा, ताकि उसका जीवन व्यवस्थित रूप से चलता रहे। कि अगर जीवन में कोई रिस्क आ गया तो रिस्क ये तो ही है, तीसरा कोई रिस्क ही नहीं है। डेथ हो गई तो पीए में क्लेम आ जाएगा, खाट में चला गया तो महीने की इनकम आ रही है ताकि इन खर्चों को मैनेज कर सके, हारी बीमारी में खर्चा हो रहा है तो हेल्थ इंश्योरेंस उसको बैक कवर कर रही है, तो उसकी मैनेजमेंट कभी नहीं गड़बड़ाएगा और आराम से उसका जीवन 12,000 में लगभग 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है। और अगर वो व्यक्ति 600 रुपए महीने के खर्च कर ले, ठीक है, तो 7200 रुपए बनते हैं साल के, और इसमें वो 50 लाख रुपए का पीए ले लो। अब मर जा घर का 50 लाख मिल जाए तो भाई 50 लाख को ब्याज कितना बनाना, कितना बनाना तो मैंने सर 10 लाख को पाना 10 10,000 रुपये 1 लाख में 12,000 5 लाख पे 1,000 1 लाख होगा 1 लाख 2 रुपए सैकड़ा के हिसाब से, ठीक है। 1 रुपए सैकड़ा में तोड़ो है गई, एक तो मिला है नहीं मिला है, 1 रुपए तो कोई मिल जाएगा, और 1 रुपए तो मेरा भाई मेरी गारंटी है, कोई भी बढ़िया पकड़ा दो जिसको कितना ही रुपया हो, 1 रुपए सैकड़ा में कवर सेट में पैसा बड़े दे दे तो वो नाटक हो नहीं, क्योंकि उन्हें वो 50 लाख का 5 करोड़ करना हुआ है, वो कर लो तो वो नाटक हो नहीं दे दे भैया। और भी वो 2 रुपए सैकड़ा में चला के कमा लो, लेकिन आपने इसको साला चाहिए 2 रुपए सैकड़ा में रिकवरी में 60 घंटा आपने बढ़िया कर लो, 50,000 रुपये महीना बनाया, 50 लाख तो अगला खाता में तो वो बढ़िया गति ले लो, 50,000 रुपये महीना भी तो ब्याज आ रहा है, तो घर में एकदम झपा चलाओ तुम चलाओ। 50,000 रुपये महीना आज के टाइम में सेकंड ग्रेड जो नौकरी है ना उसकी तनख्वाह है, और सेकंड ग्रेड का मतलब राजा सही तरीका से रहिए तो आप देखेंगे सेकंड ग्रेड मास्टर तो आराम से चला ले, खुद चला ले। कितना रुपए वो बजट है सालों, 11,600, और 11,600 में वो आदमी का जैसा किमी आ जाए वो आदमी का दिक्कत होने में क्या की 25-26 हजार रुपये महीना कमाने वाला आदमी ये व्यवस्था में बहुत आराम से कर सकता, बहुत आराम से। लेकिन ये व्यवस्था बताओ कौन, अपन, और अपन ने बताने के चाहे टाइम जो अपने जमा ही होती